नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज ये खास वीडियो 50 मिक्स जीके जीएस क्वेश्चंस का वीडियो है, जो कि पुराने साल के प्रश्नों पर आधारित है और नए एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट किया गया है। दोस्तों, हर स्टेट में अलग अलग प्रकार से वैकेंसीज निकली हैं, तो हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो होने वाला है, तो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार पाया गया है। एशियाई फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा को एशियाई फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस साइबर एजेंसी के पहले रियर एडमिरल 30 अप्रैल 2019 को किसे नियुक्त किया गया था? तो पहले की बात हो रही है, तो अपने आप में ही ये क्वेश्चन है और ये करमबीर सिंह जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, ललित कला एकेडमी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तम पचरने को ललित कला एकेडमी के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसका आंसर है रंगून निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है और कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह, हॉकी है जिंदगी सत्येंद्र पाल सिंह, और फिर एक दिन नसीरुद्दीन शाह, और एग्जाम वॉरियर अरुण जेटली की पुस्तक, ये सही जोड़ा नहीं है। इसका आंसर मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में है, पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके लेखक कौन है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशंस विद रेडियो प्रेजेंटेटर्स के लेखक कौन है? तो लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशन विद रेडियो प्रेजेंटर्स, इसके लेखक हैं राकेश आनंद बख्शी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशी सूचकांक में 156 देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश का रहा? तो फिनलैंड देश का स्थान प्रथम रहा, राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर थॉमस बॉक, जर्मनी से जो रिलेट करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय बीमा नियामक एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र खूटिया जी को भारतीय बीमा नियामक एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तो तांबा मानव के द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु थी। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन रहेगा? तो 2030 तक विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हमारा देश भारत रहेगा। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया देश में स्थित है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2018-19 का मार्च 2019 में प्रियंका दुबे को दिया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से कौन सा अधिकार जीने के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आत्महत्या का अधिकार जीने के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2018 का वर्ष 2019 में किसे देने की घोषणा हुई थी? तो लीलाधर जगूड़ी जी को 2018 का व्यास सम्मान 2019 में देने की बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 जो कि 2018 से 22 मई 2018 को सम्मानित किया गया है। मान बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि 2018 में दिया गया था। इसे 22 मई 2018 को जो दिया गया था, किसे दिया गया था? तो यह ओल्गा टोकार्जुक जो कि पोलैंड के निवासी हैं, इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये एक बार बस बने हैं महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक को उसकी पुस्तक फॉरदेस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए विंघम
कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विंघम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रघु कर्नाड जी को। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां पर हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट है पुस्तक टाइटन इनसाइड इंडियन मोस्ट एक्सेसफुल कंज्यूमर ब्रांड, इसके लेखक कौन है? तो विनय कामत के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, टाइटन इनसाइड इंडियन मोस्ट एक्सेसफुल कंज्यूमर ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य कृपलानी जी देश की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी जनसंख्या रिपोर्ट 2019 को क्या नाम दिया गया है? तो इस रिपोर्ट को स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन देश की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है महिला नौसैनिक अधिकारियों का सागर परिक्रमा अभियान किस स्वदेश निर्मित नौका से 21 मई 2018 को अभियान पूरा हुआ था? तो स्वदेश निर्मित नौका का नाम है INSV तारिणी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री देश की आज़ादी के समय एटली थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों में वर्ष 2018 में संप्रेषित धन कितना था? यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा 9 अप्रैल 2019 को जारी हुई थी। तो यह धन लगभग 689 अरब डॉलर था। टेनिस खिलाड़ियों की रैंकिंग में पुरुष एकल रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो टेनिस खिलाड़ियों की रैंकिंग में पुरुष एकल रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार 2019 को 19 मार्च 2019 को किसे देने की घोषणा हुई थी? तो एबेल पुरस्कार 2019 यह मिला है कॉरेन कैस्कुला को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। किस देश द्वारा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव से 26 मार्च 2019 को सम्मानित किया गया था? तो यह पुरस्कार जो है यह क्रोएशिया देश का सम्मान है। नेक्स्ट है फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जापान देश में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म पुस्तक का लेखक कौन है? तो माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म इस पुस्तक को लिखा है CH हनुमंतराव। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? तो अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। पुस्तक क्वालिटी एक्रीडिएशन एंड रैंकिंग अ साइलेंट रिवॉल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर H चतुर्वेदी जी ने। टेनिस खिलाड़ियों की रैंकिंग महिला एकल रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो महिला एकल खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट द्वारा सिंह या दारा सिंह यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक बिंदु दारा सिंह जी ने लिखी है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों के मामले में 9 अप्रैल 2019 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर भारत के द्वारा संप्रेषित धन कितना है? तो यह धन 79 अरब डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गार्डविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 22 मार्च 2019 को जारी रिपोर्ट नोटबंदी के 22 महीनों के बाद बैंकों में कुल कितने नोट जमा हो गए थे? तो 99.3% नोट जमा हो गए थे। हैबियस कार्पस शाब्दिक अर्थ क्या है इस शब्द का? तो हैबियस कार्पस शाब्दिक अर्थ इस शब्द का है शरीर प्राप्त करना। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है P चिदम्बरम जी ने। अगला क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो उसके सभी सदस्यों का अंग्रेज होना साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। चेंजिंग इंडिया निम्नलिखित में से किस लेखकों एवं भाषणों पर संग्रह है? तो चेंजिंग इंडिया जो है यह मनमोहन सिंह जी के ऊपर संग्रहित है, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन का GK GS मिक्स क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाएं और चैनल से जुड़ें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए आज एक खास वीडियो लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनिंदा 50 प्रश्नों का। ये वीडियो हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, तो पूरा ज़रूर देखें और चेक करें कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इमारती काष्ठ वृक्ष में जो ऊतक होता है वो कौन सा ऊतक होता है? तो जो इमारती लकड़ियां प्रयोग की जाती हैं उसमें द्वितीयक जाइलम, ऑप्शन नंबर सही क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक जाइलम ऊतक उसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वगंधा तथा अफीम के पौधे किन किन भागों से औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? तो अश्वगंधा और अफीम के पौधे के किससे औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मूल मतलब जड़ तथा कच्चे फलों का दूध। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जड़ तथा कच्चे फलों का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है? गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक तथा वानस्पतिक नाम है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कपास। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रुई। कपास का वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाने वाली प्रजाति कौन सी है? मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति मधुमक्खी पालन में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए मेलिफेरा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मक्खियों के कितने प्रकार होते हैं? मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शहद सुरक्षित कितने समय तक रह सकता है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो शुद्ध शहद जो है हजारों वर्षों तक यह सुरक्षित रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? रेशम कीट का पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रेशम कीट पालन चीन में सबसे पहले शुरू हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क किडनी लगभग 1 करोड़ 30 लाख, माफ करिएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनी है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी लगभग जो है 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और ये सभी जो कहलाती हैं, राइट आंसर हो जाएगा इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन कहा जाता है। सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होगा? मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है पीएच स्केल माइनस में जाते हैं अम्ल, 7 जो रहता है वो उदासीन और प्लस में जाते हैं क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों का बना होता है? तो कंकाल तंत्र 2 भागों से मिलकर मनुष्य का जो है वह बना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 हड्डियां खोपड़ी में स्थित होती हैं। प्रश्न है, मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है? मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से? तो यह 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। निम्न में से कंकाल तंत्र के क्या काम होते हैं? तो कंकाल तंत्र के काम होते हैं शरीर को कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना। उपरोक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या लगभग 206 होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य में बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या लगभग 208 होती है। राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो मनुष्य के सिर में 29 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो प्रारंभ में रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या 33 होती है। राइट आंसर हो जाएगा। विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 26 होती है।
विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, जो आंख से संबंधित है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम हो जाना। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। रिस्क पर ये क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त का थक्का ना बनना। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बीजों के सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो अधिक उपज करना। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चावल की उन्नत किस्म कौन सी है? तो चावल की उन्नत किस्म जो है पूसा बासमती। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? तो पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति जल से होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 23 सेकंड का समय शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगता है। शोधकर्ताओं द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लगभग 50 लाख बाल मनुष्य के शरीर में होते हैं। एक बार सांस लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है? तो एक बार सांस लेने की क्रिया में लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है। मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? तो मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? तो अमाशय में भोजन जो है लगभग 4 घंटे तक रहता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से आंतरिक रस, आंतों का रस कौन सा है, किस प्रकृति का होता है? तो आंतों का रस क्षारीय प्रकृति का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्त्रावित होता है? तो आंतों से लगभग स्वस्थ मनुष्य में लगभग 2 लीटर आंतरिक रस निकलता है। लेगरहैंस द्वीप की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? तो लेगरहैंस द्वीपिका की खोज है वो लेगरहैंस ने ही की थी। राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के अल्प स्त्रवण से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के अल्प स्त्रवण से मधुमेह नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की तंत्र की खोज कब की थी? तो 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार लगभग होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा। रक्त, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियां शिरा कहलाती हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो इन्हें हम धमनी के नाम से जानते हैं। भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। एक धड़कन में लगभग कितना पंप होता है रक्त? तो 70 मिलीलीटर। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक धड़कन में रक्त पंप होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 पारा मिलीग्राम पारा जो है यह रक्तदाब होता है। निम्न में से मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो यकृत, खाल और वृक्क, उपरोक्त सभी मनुष्य में जो है उत्सर्जी अंग हैं। तो दोस्तों ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।